तो आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो ये सिखाती है कि कैसे अपनी मेहनत और इरादे से जन्म के हालात को भी पूरी तरह बदला जा सकता है। और ये कहानी है विक्रम की, एक ऐसे लड़के की जिसने ये बात साबित कर दी कि गरीबी में पैदा होना ये किसी की किस्मत तय नहीं कर सकता। और सच कहें तो यही इस पूरी कहानी का सार है। तो चलिए सबसे पहले कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। विक्रम की दुनिया को देखते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां उम्मीद की कोई किरण ही नहीं थी और हर दिन बस एक नया संघर्ष था। विक्रम की असलियत यही थी। सोचिए, एक छोटी सी झुग्गी में रहना, पिता दिहाड़ी मजदूर जिनकी कमाई ना के बराबर, माँ दूसरों के घरों में सफाई का काम करती थीं। हालात ये थी कि कई कई बार तो 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। अब ऐसे में जाहिर है उसका मन टूट जाता था। एक अजीब सी लाचारी महसूस होती थी और वो ना मन ही मन अपनी किस्मत को कोसता रहता था। उसे लगता था कि भाई मेरी तो किस्मत ही खराब है, पहले से ही लिखी जा चुकी है। काश काश मैं किसी अमीर घर में पैदा हुआ होता तो ये सब नहीं देखना पड़ता। और यही सोच थी जिसने उसे एक तरह से जकड़ कर रखा हुआ था। लेकिन कहानी में आता है एक ट्विस्ट, एक बहुत ही जरूरी मोड़। एक छोटी सी मामूली सी मुलाकात विक्रम की पूरी सोच और कह सकते हैं उसकी जिंदगी का पूरा रास्ता ही बदलने वाली थी। हाँ, यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। एक रात विक्रम बिल्कुल निराश बैठा था, अपनी किस्मत को कोस रहा था। तभी एक बुजुर्ग आदमी की बातें सीधे उसके दिल में उतर गईं। उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो उसने पहले कभी सोचा ही नहीं था। ये एक बिल्कुल नया आइडिया था कि शायद उसका जन्म इन हालातों को बदलने के लिए हुआ है, ना कि सिर्फ उन्हें झेलते रहने के लिए। और देखिए, उस आदमी ने सिर्फ ज्ञान नहीं दिया बल्कि एक रास्ता भी दिखाया, एक फॉर्मूला। उन्होंने 3 आसान से नियम बताए जो विक्रम के लिए एक गाइड बन गए। पहला, मेहनत, मतलब बस काम करते रहो। दूसरा, धैर्य, मुश्किलों से घबराना नहीं है। और तीसरा, बचत, जो भी कमाओ उसमें से थोड़ा भविष्य के लिए बचाओ। तो अब विक्रम के पास एक नया नजरिया था, एक नया रास्ता था। अब देखते हैं कि उसने इस नई सोच को असल जिंदगी में कैसे उतारा, कैसे उसे हकीकत बनाया। सबसे पहले तो उसने किस्मत को कोसना बंद किया और सीधा काम पर लग गया। उसे पास की ही एक हलवाई की दुकान में नौकरी मिल गई और वो सुबह से लेकर रात तक पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से काम करता था। दुकान की सफाई से लेकर हर छोटा बड़ा काम वो सब कुछ सीखने की कोशिश करता था। पर यह सब इतना आसान नहीं था। ऐसा नहीं हुआ कि सब कुछ रातों रात हो गया। शुरुआत में तो उससे बहुत गलतियां हुई, बहुत ज्यादा। लेकिन कमाल की बात यह थी कि उसने हार नहीं मानी। वो बस प्रैक्टिस करता रहा और धीरे धीरे समोसे बनाने में इतना एक्सपर्ट हो गया कि दुकान पर आने वाले ग्राहक भी उसकी तारीफ करने लगे। तो अब देखिए, विक्रम के हाथ में हुनर आ चुका था और उसने थोड़ी बहुत बचत भी कर ली थी। अब वक्त था अगले कदम का, अपने पैरों पर खड़े होने का, अपना खुद का एक छोटा सा काम शुरू करने का। और उसकी शुरुआत भी कितनी मामूली थी। बस एक टोकरी और एक छोटा सा स्टोव लेकर वो बस स्टैंड के पास समोसे बेचने लगा। शुरुआती दिन तो बहुत मुश्किल थे। कभी ग्राहक नहीं आते, कभी बारिश हो जाती, लोग ध्यान ही नहीं देते थे। लेकिन फिर एक दिन एक बुजुर्ग ग्राहक ने उसके समोसों की इतनी तारीफ की कि बस उसे एक नई एनर्जी मिल गई। करीब 1 साल तक पिता के साथ मिलकर मेहनत करने के बाद वो एक ठेला खरीद पाया और 3 साल, पूरे 3 साल की जबरदस्त मेहनत के बाद वो अपनी दुकान तक पहुंच गया। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वो रुका नहीं। उसने अपने मेन्यू में कढ़ी चावल और राजमा चावल जैसी नई चीजें जोड़ी तो ग्राहक और बढ़ने लगे। और सबसे अच्छी बात क्या थी बताए? उसने सोनू नाम के एक गरीब लड़के को काम पर रखा ताकि उसे भी एक मौका मिले। अपनी इनकम और बढ़ाने के लिए उसने नींबू पानी का एक अलग ठेला भी शुरू कर दिया। और बस इसी तरह विक्रम का ये पूरा सफर हमें इस कहानी के सबसे दमदार सबक तक ले आता है। सबक ये कि अपनी किस्मत अपने ही हाथों में होती है। 3 साल, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बहुत कुछ कहता है। 3 साल की लगातार बिना रुके मेहनत, संघर्ष और पूरी ईमानदारी, यही वो कीमत थी जो उसने अपने सपने के लिए चुकाई। और इसका नतीजा? विक्रम फूड कॉर्नर, उसकी अपनी किराए की दुकान। वो सपना जो उसने कभी देखा था अब उसकी आंखों के सामने हकीकत था। ये सिर्फ एक दुकान नहीं थी, ये उसकी मेहनत, उसके विश्वास की निशानी थी। तो आखिर में विक्रम की कहानी से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? यही कि हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, अगर कोई ठान ले और मेहनत को अपना हथियार बना ले तो वो अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। ये ताकत हर किसी में है।
ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। विक्रम ने तो अपनी किस्मत की कहानी खुद लिख दी। अब सवाल ये उठता है कि हमारी कहानी कौन लिखेगा?